हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 6 की कंसेप्ट्स ऑफ सक्सेस। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये 6 कंसेप्ट्स आपको अपनी लाइफ में डेवलप करने पड़ेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको 6 नेगेटिव कंसेप्ट्स बताऊंगा जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ पिटी। इसका मीनिंग है कि अगर आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो और उस काम को करते हुए आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। हमारा सेकंड स्टेप आता है एरोगेंस। एक एरोगेंट इंसान वो है जो हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, जो हमेशा दूसरों को यही बताता है कि वो सबसे सुपीरियर है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म करनी होगी। हमारा थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन वो है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उससे आपकी अटेंशन उस काम से दूर हो जाए। हमारा फोर्थ स्टेप आता है डे ड्रीम्स। इसका मीनिंग है कि वो थॉट्स जो काम आप करना चाहते हो बट ये थॉट्स उसके रिलेटेड नहीं है, कि आप अपने माइंड में इमेजिनेशन बिल्ड कर रहे हो कि काश मेरे पास वो गाड़ी होती, काश मेरे पास उतना पैसा होता। ये सारे डे ड्रीम्स हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है लेजीनेस। इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी एक्टिविटी है आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं है कि आप उस काम को कर सकते हो। ये पॉइंट भी हमारा नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में आता है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ स्टेप आता है एग्जैगरेटेड फियर। इसका मीनिंग है फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो हमेशा आपको यही डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या बोलेंगे, और फिर धीरे धीरे ये फियर आपका बहुत बड़ा होता जाता है और कुछ टाइम के बाद आप उस चीज़ को क्यूट कर देते हो। दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स हमारी लाइफ के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमें हमेशा सक्सेस को अचीव करने से रोकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सक्सेस के 6 फार्मूलाज की तो वो हमारे डेवलप होते हैं द वर्ड प्रेज से, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइस ड्रीम। प्राइस ड्रीम आपकी एक सच्ची मोटिवेशन है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, जो हमेशा आपको पुश करते रहेगी। चाहे आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आप उसके लिए हार्ड वर्क करोगे। आपको चाहे लाइफ में जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस चीज को अचीव करने के लिए आप वो सेक्रीफाइस भी करोगे, मगर आप उसको पॉसिबल करके रहोगे। प्राइस ड्रीम कोई विश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही सोचते रहोगे कि मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे अच्छा पढ़ना है, तो आप उसके होने का वेट करोगे, ना कि उसके लिए हार्ड वर्क करोगे। जब आप एक बार मोटिवेटेड होगे कि आपको अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ भी करना पड़े, जितना मर्जी पसीना बहाना पड़े, आप बहाओगे, उस चीज को आप सच करके दिखाओगे, तब जाके वो चीज आपकी प्राइस ड्रीम बनती है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है रूल्स। जब रूल्स की बात आती है तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि स्कूल रूल्स, कंट्री के रूल्स एक्स्ट्रा, और मैक्सिमम लोग रूल को डिसलाइक करते हैं। लेकिन एक्चुअली में रूल्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं। क्या होगा कि जब आप कोई भी गेम खेलते हो तो आप उसको बिना रूल के खेलो। अगर आप टेनिस बिना रूल के खेलोगे, बैडमिंटन बिना रूल के खेलो, चेस बिना रूल के खेलो, क्रिकेट बिना रूल के खेलो। हम गेम्स को एंजॉय ही इसीलिए करते हैं कि उसमें रूल्स बने हुए हैं। रूल्स हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, और जो हमारा प्रेज मॉडल है वो हमें रिकमेंड करता है कि हमारे अंदर 5 ऐसे इंटरनल रूल्स होने चाहिए, जिसमें पहला है बी डिफरेंट। हमारे अंदर हमारा इंटरनल ऐसा रूल होना चाहिए कि हमें एवरेज लोगों से डिफरेंट रहना है, हमें एवरेज लोगों से अलग रहना है। हमारा दूसरा इंटरनल रूल होना चाहिए बी डिसीजिव। हमें अपनी लाइफ के फैसले खुद करने आने चाहिए। हमारा थर्ड इंटरनल रूल आता है टेक कंट्रोल। आप लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहे हो तो उसका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि लोगों के हाथ में। आपका फोर्थ इंटरनल रूल होना चाहिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैक्सिमम लोग जो भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उनको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो सक्सेस के कितने करीब जाकर गिव अप कर देते हैं। और आपका फिफ्थ इंटरनल रूल होना चाहिए टेक ओनरशिप, जिसका मीनिंग है कि आपने चाहे जो भी डिसीजन लिए, जो भी अपनी लाइफ में एक्शन लिए, उसका जो आउटकम होगा अगर वो इन फ्यूचर गलत प्रूफ होता है तो उसका ब्लेम आप खुद को करोगे, ना कि दूसरों को। इसके बाद हमारा थर्ड की आता है एनालिसिस। एनालिसिस करने से आपका टैलेंट बाहर आता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप उसका एनालिसिस करते हो तो उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस का पता चलता है। जब आप एनालिसिस करते हो तब आपको पता चलता है कि आपको किस चीज़ को अभी सीखना है और किस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना है। एनालिसिस करने से आपका पैशन डेवलप होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है इनविंसिबिलिटी, जिसका मीनिंग है कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। बट हमेशा कॉन्फिडेंस होना ये गारंटी नहीं करता है कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बट कॉन्फिडेंस का ना होना ये गारंटी जरूर करता है कि आप लाइफ में फेल हो जाओगे। ऐसा एटीट्यूड रखने से
आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। और हमेशा ये याद रखना कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उससे आप लाइफ की किसी भी चीज़ को डिफीट कर सकते हो। हमारा 5th पॉइंट आता है स्ट्रेटेजी। आप लाइफ में कोई भी काम शुरू करते हो हमेशा उसको एक प्लान के साथ शुरू कीजिए, हमेशा एक स्ट्रेटेजी बना के उसको शुरू कीजिए। और ये याद रखना कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो आप वीकर पोजीशन में भी जीत सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक राजा ने अपने अपोनेंट को हॉर्स रेसिंग के लिए चैलेंज किया और उस राजा को ये पूरा पता था कि उसके घोड़े उसके अपोनेंट से काफ़ी सुपीरियर हैं। और जो उसका अपोनेंट था वो एग्री कर गया और उसमें उन्होंने रूल रखा कि जो 3 में से 2 रेसेस को जीतेगा वो कंटेस्टेंट को जीत जाएगा। और उनकी पहली रेस में जो राजा था उसने अपने सबसे बेस्ट घोड़े को लगाया और जो उसका ओपोनेंट था उसने अपने सबसे वर्स्ट घोड़े को लगाया और उसका ओपोनेंट पहली रेस हार गया। और फिर दूसरी रेस में राजा उसी घोड़े को लगा सकता था जो उसका सेकंड बेस्ट हॉर्स हो और उसके ओपोनेंट ने दूसरी रेस में अपने सबसे बेस्ट घोड़े को लगाया और वो रेस उसका ओपोनेंट जीत गया। और इसके बाद आप ये गैस कर ही सकते हो कि तीसरा रेस किसने जीता होगा, और नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट आता है एक्सीलेंस। दोस्तों, आपने पैब्लो पिकासो का नाम तो सुना ही होगा, जो एक वर्ल्ड फेमस पेंटर थे। एक दिन जब पिकासो रोड पे चल रहे थे और उसी रोड से एक लेडी जा रही थी और उसने पिकासो को देखा और वो भागते हुए उसकी तरफ गई और उस लेडी ने उनको कहा, मैं आपकी पेंटिंग्स को बहुत लाइक करती हूँ और क्या आप मेरे लिए कोई पेंटिंग बनाओगे। बहुत फोर्स करने के बाद पिकासो ने एक पेन पेपर लिया और लेडी के लिए पेंटिंग बनाना शुरू कर दी और विद इन 10 सेकेंड्स पिकासो ने वो पेंटिंग कंप्लीट कर दी। और पिकासो ने उस लेडी को बोला कि ये लो, और इस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन में है। और वो लेडी ये सुन के हैरान हो गई कि उन्होंने कैसे इस पेंटिंग को 10 सेकंड्स में बना दिया। और उनका थैंक यू करके वो लेडी वहां से चली गई। और घर पहुंचने के बाद उनको ये थॉट आया कि हो सकता है पिकासो जो कर रहे हो। और उसके बाद वो लेडी उस पेंटिंग की कीमत पता करने के लिए मार्केट में गई और वो शॉक हो गई जब उसको पता चला कि इसकी कीमत सच में $1 मिलियन में है। और उसके बाद उसी वुमेन को फिर से एक बार चांस मिला पिकासो से मिलने का और उस लेडी ने उनसे पूछा कि आपने $1 मिलियन की पेंटिंग 10 सेकंड में कैसे कंप्लीट कर दी। और पिकासो ने उनको हंसते हुए रिप्लाई दिया कि ये पेंटिंग जो मैंने 10 सेकंड में कंप्लीट की है, जिसकी कीमत $1 मिलियन में है, ये पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल की मेहनत लगी है, मुझे 30 साल का हार्डवर्क स्ट्रगल करना पड़ा है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस और फेलियर हमारे माइंड से शुरू होता है। जिस इंसान ने ये सोच लिया कि वो कर सकता है और वो डेफिनेटली वो चीज़ कर जाएगा, और जिसने ये मान लिया कि वो नहीं कर सकता वो उस चीज़ को कभी कर नहीं पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।